जब जॉन की कार सुनसान सड़क पर जा रही थी तो रात भारी सन्नाटे से भरी थी। वह हमेशा एक नियमित व्यक्ति रहा है और आज रात भी कुछ अलग नहीं था। उसने शहर को पीछे छोड़ दिया था और अब अपने विचारों के साथ अकेले देश की घुमावदार गलियों में घूम रहा था। सड़क पर टायरों की गड़गड़ाहट उसका एकमात्र साथी थी। वह उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो शहर छोड़ने के बाद से उसके अंदर बढ़ रही थी। वह अपने घर की ओर जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां वर्षों से नहीं गया था। सड़कें अपरिचित थीं, उसके चारों ओर अंधेरा छाया था और थोड़ी दूर पर मंडराता हुआ कब्रिस्तान दिख रहा था जो उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। जैसे ही जॉन की कार कब्रिस्तान के करीब पहुंची, उसने देखा कि हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी और घबराहट में जॉन ने गाड़ी सड़क के किनारे वाले पेड़ में ठोक दी। गाड़ी बहुत तेजी में थी, इंजन खराब हो गया और उसे पता चल गया कि वह मुसीबत में है। हाँफते हुए कार के इंजन ने कुछ समय बाद काम करना बंद कर दिया और कार कब्रिस्तान के पास चुपचाप रुक गई। जब जॉन अंधेरे में बैठा था तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इंजन बंद होने से उस अचानक भय की स्थिति महसूस हो रही थी। उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उस भयानक सन्नाटे में उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच अकेला था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर बंद हो गई हो। धुंध में डूबा हुआ कब्रिस्तान अभी भी बेचैन करने वाला था। कब्र के पत्थर प्रहरी की तरह खड़े थे और गंभीरता के भाव से उसे देख रहे थे। जॉन कांप उठा। उसे वहां से निकलना था, लेकिन वह कहाँ जाता? जॉन काफी समय तक गाड़ी के आसपास भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी सिग्नल नहीं मिला। जॉन ने फैसला किया कि वह इतनी रात में मदद के लिए किसी और के आने का इंतजार नहीं कर सकता। उसे खुद ही गाड़ी ठीक करना होगा। उसने कार का बोनट ऊपर किया और इंजन को ठीक करने में लग गया। जॉन कार को ठीक करने में इतना व्यस्त हो गया कि वह थोड़े समय के लिए भूल गया था कि वह एक शमशान के करीब है। लेकिन उसी वक्त एक अनजान सी सीटी की धुन जॉन के कानों में पड़ी, जो कार के पीछे के हिस्से से आ रही थी। जॉन की दिल की धड़कन तेज हो गई और कांपते हुए उसने बोनट को नीचे किया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। इस सुनसान इलाके में वो अनजान सीटी की धुन सुनने के बाद जॉन खुद को और भी ज्यादा डरा हुआ और अकेला महसूस करने लगा। डरी हुई भावना के साथ जॉन दोबारा से कार की बोनट को ऊपर करके इंजन को ठीक करने में लग गया, क्योंकि वह जानता था इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक किसी के रोड क्रॉस करते हुए पैरों की आवाज जॉन को सुनाई दी। जॉन ने हड़बड़ाकर बोनट बंद कर दिया और उसने कार के पीछे जाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। जॉन समझ चुका था कि कोई बुरी शक्ति उस पर नजर रखी हुई है। डरे सहमे हुए धुंधलाती हिम्मत के साथ जॉन कार से दूर भागने लगा। हाँफते हुए वो कार से काफी दूर आ गया था, इस उम्मीद में कि उसे कोई शहर या कोई इंसान मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। लेकिन उसे कोई नहीं दिखा और वह थक हार के जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जॉन को अपने कानों में दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा यह भी एक भ्रम है, लेकिन गाड़ी की आवाज तेज होने लगी, मानो वह गाड़ी जॉन की तरफ ही आ रही हो। जॉन ने अपनी आंखें खोली और जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह कार जॉन के सामने आके रुकी। उस गाड़ी को चलाने वाले आदमी ने काले रंग के सूट और एक काला चश्मा भी पहन रखा था। उसका चेहरा भी किसी आम इंसान की तरह था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस अजनबी ने धीरे से पूछा। मेरा नाम जॉन है और कुछ दूर पीछे मेरी गाड़ी खराब हो गई, जॉन ने जवाब दिया और साथ ही साथ मन में सोच ही रहा था कि इस अजनबी को उस डरावने घटना के बारे में बताऊं या नहीं। तभी अचानक उस कार वाले आदमी ने पूछा, आपके साथ कोई और तो नहीं है? जॉन की दिल की धड़कन दोबारा से तेज हो गई और घबराते हुए उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे बस मेरी गाड़ी ठीक करने में आपकी मदद चाहिए। उस अजनबी कार वाले ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जॉन चिंतित होकर बेचैन मन से गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे और वो अपने आप को उस आदमी से सवाल करने से रोक नहीं सका। आपका नाम क्या है?
जॉन ने पूछा। और इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? मैं डेविड हूँ, उस अजनबी ने धीरे से बोला। मेरी कोई मंजिल नहीं, जहाँ रास्ता ले जाए वही मेरी मंजिल। घबराए हुए और उलझे हुए मन से जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने अपना सर बाईं ओर घुमाकर जॉन को घूरते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, दूसरों की मदद करना ही मेरा काम है। जॉन को अब और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। उसे यह आदमी संदिग्ध दिखाई दे रहा था। जॉन चाहते हुए भी उस विकट स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी कार तक पहुंचने तक चुपचाप बैठने का निर्णय लिया। वीरान सड़क में जॉन एक अजनबी के साथ कार में बैठकर चला जा रहा था। उस सुनसान रात के सन्नाटे में कार की आवाज और उस अजनबी आदमी की खामोशी ने जॉन को अंदर से जकड़ रखा था। आखिरकार जॉन वापस अपने कार तक पहुंच ही गए। काफी समय तक दोनों ने मिलकर कार के इंजन को ठीक कर दिया और तब जाके जॉन के सांस में सांस आई। उसके बाद जॉन ने उस अजनबी आदमी को लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन उस अजनबी आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसने जॉन को उसकी कार के पास छोड़कर वहां से चला गया। जॉन हैरान और चुपचाप होकर उस अजीब से इंसान को जाते हुए देख रहा था। जॉन के मन में कई सवाल थे कि वह कौन था और इतनी शांति से उसने मेरी मदद की और बिना कुछ बोले ही चला गया। उलझे हुए मन से लेकिन खुश होकर जॉन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपने गाड़ी के बोनट को नीचे किया, उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जॉन ने देखा कि उसके कार के ड्राइविंग सीट में उसकी खुद की लाश मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जॉन के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह जो देख रहा था उसे समझ पाना नामुमकिन था। जॉन ने पागलपन की अवस्था में जोर से चिल्लाकर अपने आप से पूछा, यह क्या हो रहा है? मैं अपने आप को मरा हुआ कैसे देख सकता हूँ? जॉन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब एक डरावना सपना है या एक हकीकत। सवालों से घिरे हुए सुनसान सड़क में घबराए हुए रोते हुए जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सीटी की धुन दोबारा से उसके कानों में पड़ी। जॉन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वही कार वाला आदमी सड़क के बीचों बीच खड़े होकर सीटी बजाता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि जॉन कुछ बोल पाता, उस आदमी ने सामने से ही बोला, हमारी दुनिया में स्वागत है।